जी नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह आपका स्वागत है शंकर स्टडी अड्डा पर। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है भारत के रामसर स्थल। भारत के रामसर स्थल। यह टॉपिक के प्रश्न बहुत सारे परीक्षा में देखने को मिला है। तो अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे सामने कि रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल वैसे भूभाग को जहाँ वर्ष के 8 माह पानी एवं 200 से अधिक प्रजातियां के जीव यानी खासकर पक्षी वाले स्थान को इसमें शामिल किया जाता है। रामसर नाम क्यों पड़ा? प्रश्न उठता है कि रामसर नाम ही क्यों पड़ा? तो रामसर समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसका नामकरण ईरान के प्रसिद्ध रामसर के आधार पर हुआ है। इस शहर में आर्द्रभूमि के बचाव के लिए बहुत सारे देश के पर्यावरणविदों ने यहाँ निर्णय लिया कि अब आर्द्रभूमि के बचाव के लिए कुछ किया जाए। तो ये पहला बैठक हुआ था, इसी के कारण यहाँ रामसर नाम का चयन किया गया। अगला सामने प्रश्न है कि रामसर समझौता कब हुआ? रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में पहली बार हुआ, अस्तित्व में आया। जबकि यह समझौता 25 दिसंबर 1975 को संपूर्ण विश्व में लागू हो गया। आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 फरवरी 1997 से विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत 1 फरवरी 1982 प्रश्न को ध्यान से याद रखेंगे। भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। भारत में उसके कुल क्षेत्रफल का 4.63% यानी 4.63% आर्द्रभूमि है। अगला है मार्च 2023 तक कुल 75 रामसर स्थल भारत में है। मार्च 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल जो था वो किसे घोषित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के कोबोर प्रायद्वीप को 1974 में कब घोषित किया गया? 1974 में। किसको? तो कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में जहाँ 175 की संख्या वहीं दूसरे स्थान पर मैक्सिको आता है जहाँ 142 की संख्या है। आगे है भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। भारत में ध्यान से यह प्रश्न को मन मस्तिष्क में भर लें कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, जिसकी संख्या 14 है। और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है जहाँ 10 की संख्या है। तो फिर से याद रखें, भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमियों की संख्या कहाँ है? तो रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या याद रहे। रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या कहाँ है? तो यह हो गया तमिलनाडु में, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 इसका थीम क्या था? तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 2021 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 2021 में मनाई गई। विश्व में सबसे बड़े रामसर स्थल है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल है रियो निग्रो जो ब्राज़ील में है, रियो निग्रो जो ब्राज़ील में। विश्व का सबसे बड़ा रामसर मरुस्थल कौन सा है? रामसर मरुस्थल रियो निग्रो। दूसरे स्थान पे आता है गिरितुम्बा मेंडोम्बे जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। गिरितुम्बा मेंडोम्बे जो कांगो लोकतंत्र में आता है। और तीसरे स्थान पर है क्वीन मॉड गल्फ जो कनाडा में है, तो फिर से दोहराएंगे, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है रियो निग्रो ब्राज़ील। और दूसरे स्थान पर आता है गिरितुम्बा मेंडोम्बे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और तीसरे स्थान पे आता है क्वीन मॉड गल्फ कनाडा। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील जो उड़ीसा में, उड़ीसा में है। और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में स्थित है, जिसे 1981 ईस्वी में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? 1981 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा एवं छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड है। वहीं सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं भारत में रामसर स्थल के लिस्ट 75 कौन कौन है उसके बारे में बारी बारी से देखेंगे अभी। चलिए, पहला है चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। इसका चयन कब हुआ? 1981 में हुआ। दूसरा हुआ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में 1981 में इसका भी चयन हुआ। तीसरा है लोकटक झील मणिपुर में। आप लोग ध्यान से मेरे साथ दोहराएंगे, बार बार मेरे साथ दोहराएंगे। दोहराने से आपको यह प्रश्न बार बार यह वीडियो देखें और यह प्रश्न देखते देखते याद कब हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और यह परीक्षा में आने वाले बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से महत्वपूर्ण है। तो आइए अब देखते हैं। लोकटक झील मणिपुर 1990, मणिपुर 1990। बुलर झील जम्मू कश्मीर 1990। उसका अगला आता है नेक्स्ट है हरिके झील पंजाब 1990 में इसका अनाउंसमेंट हुआ। अगला है सांभर झील जिसका 1990 में ही इसका अनाउंसमेंट हुआ। अगला है कंजली झील पंजाब 2002 में। रोपर आर्द्रभूमि पंजाब 2002 में ही हुआ है। अब आता है आगे कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये भी 2002 में। और आगे है दीपोर बिल असम 2002 में। फिर से दोहराते हैं कि किस वर्ष इसका चयन किया गया। तो पहला है चिल्का झील ओडिशा 1981 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 में। लोकटक झील मणिपुर 1990। बुलर झील जम्मू कश्मीर 1990। अगला है नेक्स्ट है हरिके झील पंजाब 1990। नेक्स्ट है सांभर झील राजस्थान 1990। अगला है कंजली झील पंजाब 2002। रोपर आर्द्रभूमि पंजाब 2002। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश 2002। दीपोर बिल असम 2002। आगे देखते हैं पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश 2002 में हुआ। तस्यो मोरेरी झील लद्दाख 2002। अष्टमुडी झील केरल 2002। केरल 2002। उसके बाद नेक्स्ट है सष्टम कोटा झील केरल 2002।
केरल 2002। उसका नेक्स्ट है वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, केरल 2002, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र 2002। नेक्स्ट है भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश 2002, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश 2002। उसका भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा 2002, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा 2002। पॉइंट कैमिलर और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2002, पॉइंट कैमिलर और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2002। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल 2002। उसका नेक्स्ट आता है चदेरटल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश। होकड़ा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर, होकड़ा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं सुरिनसर और मानसर झील, सुरिनसर और मानसर झील 2005 जम्मू कश्मीर 2005, सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर 2005। अगला है रुद्र सागर झील त्रिपुरा 2005, रुद्र सागर झील त्रिपुरा 2005। नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005। नेक्स्ट है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात 2012, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात 2012। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल 2019। उसका नदूर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 2019, नदूर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 2019। उसका केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब 2019। नेक्स्ट है नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब, इसे भी 2019 में शामिल किया गया। अगला है ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019। नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019। और नेक्स्ट है सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019। अब आगे देखते हैं समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019। नेक्स्ट है समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019। अगला है पार्वती पक्षी अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019, पार्वती पक्षी अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2019। नेक्स्ट है सरसई नाबर झील उत्तर प्रदेश 2019, सरसई नाबर झील उत्तर प्रदेश 2019। नेक्स्ट है आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020। नेक्स्ट है कांवड़ ताल झील बिहार 2020, कांवड़ ताल झील बिहार 2020। उसका नेक्स्ट है लोनार झील महाराष्ट्र 2020, लोनार झील महाराष्ट्र 2020, लोनार झील महाराष्ट्र 2020। अगला है सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश 2020। नेक्स्ट है तस्योकड़ आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख 2020। उसका है वाधमान आर्द्रभूमि ध्यान से, वाधमान आर्द्रभूमि गुजरात, वाधमान आर्द्रभूमि गुजरात 2021। उसका थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात 2021। आगे देखेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य हरियाणा 2021। उसका नेक्स्ट है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा 2021 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021। नेक्स्ट है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2022, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2022। नेक्स्ट है खजरिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, इसे 2022 में शामिल किया है, खजरिया वन्यजीव अभयारण्य। यह प्रश्न थोड़ा याद रखें,
प्रश्न थोड़ा याद रखें। खजरिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात 2022। उसका नेक्स्ट है कड़ीकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कड़ीकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु 2022। नेक्स्ट है पीचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु 2022। पाला अर्धभूमि मिजोरम 2022। नेक्स्ट है साखे सागर मध्य प्रदेश याद रखें। साखे सागर मध्य प्रदेश 2022। नेक्स्ट है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022। उसका बाद है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2022, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2022, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2022। आगे देखेंगे उदय मार्थदपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, उदय मार्थदपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। नेक्स्ट है वेदांथंगम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022। नेक्स्ट है वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 में शामिल किया गया इसको, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है वेम्बनर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2020 में शामिल हुआ, नेक्स्ट है सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा 2022 में शामिल हुआ, नेक्स्ट है नंदा झील जो गोवा 2022 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है रंगनाथितु BS यह कर्नाटक में है जो 2022 में शामिल हुआ है। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश 2022 में शामिल हुआ है। उसका नेक्स्ट है टम्पारा झील उड़ीसा 2022 में शामिल हुआ है। हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा 2022 में। नेक्स्ट है अनसुपा झील ओडिशा 2022 में, अनसुपा झील ओडिशा 2022 में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश 2022 में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश 2022 में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सामने है 69 चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022। फिर से देखेंगे चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2020। नेक्स्ट सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022 में शामिल हुआ है। वडुवुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022। नेक्स्ट है कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, काजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। नेक्स्ट है ठाणे क्रीक महाराष्ट्र 2022, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र 2022। नेक्स्ट है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। कब शामिल हुआ? 2022 में। कब शामिल हुआ? 2022 में। 2022 में कब शामिल हुआ? 2022 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कब शामिल हुआ? तो 2022 में। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर 2022 में। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।